दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो जो यूपी स्पेशल से संबंधित है, इसका पहला प्रश्न है 25 जून 2021 को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में उत्तर प्रदेश को देश के शीर्ष राज्य का पुरस्कार मिला है। तो देखिए 25 जून 2021 को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान या शीर्ष राज्य का पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये है दोस्तों अपना उत्तर प्रदेश, जिसे 25 जून 2021 को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में शीर्ष स्थान मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदेश का वह रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। तो ये है झांसी स्टेशन। और आप जानते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी स्टेशन या झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जिन्हें 30 जून 2021 को उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये है मुकुल गोयल। और 21 जून 2021 को उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राज्य का पहला कोरोना मुक्त जिला बना था? तो ये था महोबा। दोस्तों महोबा 21 जून 2021 को उत्तर प्रदेश का पहला कोरोना मुक्त जिला बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया गया। तो ये था अपना सिद्धार्थनगर जिला। और अगला प्रश्न है, 16 जून 2021 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने किसे राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था? तो ये थे दोस्तों डॉक्टर राम बाबू हरित को। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दोस्तों राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर राम बाबू हरित को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल में ही केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो आप जानते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच स्थित है। तो दोस्तों केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश राज्य के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश में कहां पर शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये गोरखपुर जनपद। दोस्तों गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन मार्च 2021 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। और आप खोज कर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थित हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश को किस पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था? तो ये था दोस्तों ई पंचायत पुरस्कार 2021। ई पंचायत पुरस्कार 2021 से उत्तर प्रदेश को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2021 में पुरस्कृत किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का स्थित वह बैंक जिसने 26 अप्रैल 2021 से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी एसएफबी के रूप में अपना परिचालन शुरू किया है। तो ये है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में अपना कारोबार 26 अप्रैल 2021 से शुरू किया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जिन्होंने 5 जून 2021 को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी.के. नारायणन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राजस्व सेवा के वह अधिकारी जिन्हें अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हैं संजय श्रीनेत, जिनको कि यूपीपीएससी इलाहाबाद यानी प्रयागराज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 10 जून 2021 को किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो दोस्तों 10 जून 2021 को इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय राउत नियुक्त किए गए थे। तो दोस्तों जस्टिस संजय यादव जो हैं ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने जून 2021 में जारी एक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के किन जिलों में हुए विकास कार्यों की प्रशंसा की है? तो ये हैं सोनभद्र, चंदौली और फतेहपुर। दोस्तों एक प्रकार से सोनभद्र, चंदौली और फतेहपुर बहुत ज़्यादा विकसित जिलों की श्रेणी में नहीं आते हैं, फिर भी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने जून 2021 में जारी एक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, चंदौली और फतेहपुर जिलों में हुए विकास कार्यों की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न है, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के बाद उत्तर प्रदेश के किन 2 अन्य शहरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का निर्णय किया गया है? तो ये है वाराणसी और कानपुर। और आप जानते हैं सबसे पहले लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई थी और 2 शहरों वाराणसी और कानपुर में भी जो है कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का निर्णय किया गया है। अगला प्रश्न है, 24 मार्च 2021 को ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई? तो ग्राम उजाला योजना की शुरुआत वाराणसी जिले से की गई है। उत्तर प्रदेश के वे जिले जिन्हें पिछले दिनों हुए केन बेतवा लिंक परियोजना समझौते के बाद सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। तो आप जानते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना ये यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। इसके द्वारा बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर ये जो उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं इनको सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कब तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो दोस्तों यूपी गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिछले दिनों कहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बंडई डैम का उद्घाटन किया गया है? तो ये है ललितपुर में। ललितपुर दोस्तों झांसी को काटकर बनाया गया एक जिला है। यहाँ पर यूरेनियम के निक्षेप भी पाए जाते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बंडई बांध का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में निकाली गई 32 झांकियों में से उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था और राज्य की झांकी का विषय क्या था? तो ये था अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। दोस्तों 26 जनवरी 2021 को विभिन्न राज्यों की झांकियों को पुरस्कृत किया जाता है। इसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को इस वर्ष प्रथम पुरस्कार मिला था जिसका कि मुख्य विषय था अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का वह जिला प्रशासन जिसे हाल में कोविड-19 प्रबंधन के लिए द स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है अयोध्या जिला प्रशासन। दोस्तों अयोध्या जिला प्रशासन को स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो कि कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण दोस्तों सुधार या महत्वपूर्ण व्यवस्था के लिए स्कॉच गोल्ड स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में कहां पर प्रदेश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये है दोस्तों कानपुर में। कानपुर और उन्नाव दोस्तों ये चमड़ा प्रसंस्करण के प्रमुख केंद्र हैं उत्तर प्रदेश के और प्रदेश सरकार ने पहला लेदर पार्क जो है कानपुर में स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में संचालित वह मेट्रो सेवा जो भारत की पहली मेट्रो परियोजना बन गई है जिसने ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणों का प्रयोग किया है? तो ये है लखनऊ मेट्रो। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश का पहला फ्रेट विलेज लगभग 100 एकड़ भूमि में उत्तर प्रदेश में कहां पर विकसित हो रहा है? तो ये वाराणसी में। और अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश में स्थित किस उद्यान को चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दोस्तों शहीद अशफाक उल्लाह खां उद्यान गोरखपुर को केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जो है चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर वर्चुअल माध्यम से फरवरी 2021 में DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के
फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों ये है पिलखुआ। पिलखुआ में दोस्तों डीआरडीओ के फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश स्थित निर्माणाधीन वो हवाई अड्डा जिसे फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए विमानन नियामक महानिदेशालय यानी डीजीसीए से मंजूरी प्राप्त हुई है, तो ये है कुशीनगर हवाई अड्डा। और आप जानते हैं कुशीनगर जो है यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म के मान्यताओं से संबंधित यहाँ स्तूप है और इसके कारण दोस्तों कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश राज्य बजट का आकार कितना है? तो ये देखिए 5,50,270.78 करोड़ रुपए ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के बजट का आकार है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के राज्य बजट में राजकोषीय घाटा सकल राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये है 4.17%, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य बजट में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.17% अनुमानित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना हो जाने का बजट में अनुमान है? तो ये है 21,73,390 करोड़ रुपए। और एक प्रश्न और देखिए जो है बजट से ही है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितना होने का अनुमान व्यक्त किया गया है? ये है दोस्तों 94,495 रुपये। ये 2021-22 में उत्तर प्रदेश राज्य की पर कैपिटा इनकम होने का अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न है, 2021-22 के लिए प्रस्तुत राज्य बजट के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति कर्ज कितना अनुमानित है? तो ये है 24,572 रुपये। और उत्तर प्रदेश का वह नगर निगम जो 2 दिसंबर 2020 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ है, तो ये है दोस्तों लखनऊ नगर निगम। लखनऊ नगर निगम उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम है जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE में लिस्ट किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किस कानून के तहत 25 नवंबर 2020 से 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये है दोस्तों एस्मा कानून। एस्मा कानून के तहत उत्तर प्रदेश में 25 नवंबर 2020 से 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है, देखिए उत्तर प्रदेश स्थित 72.764 किलोमीटर लंबा वो हाईवे जिसके 6 लेन निर्माण का कार्य का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2020 को किया, जो निर्माण के बाद एशिया हाईवे नंबर 1 का हिस्सा बन गया है। तो ये है वाराणसी प्रयागराज हाईवे या वाराणसी इलाहाबाद हाईवे। दोस्तों ये जो है एशिया हाईवे नंबर 1 प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह टाइगर रिजर्व जिसे नवंबर 2020 में TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दोस्तों नवंबर 2020 में TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, वह अध्यादेश जिसके 29 नवंबर 2020 को लागू होने के बाद इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी के लिए जबरन धर्मांतरण करवाने को प्रदेश में अब संज्ञेय और गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया है? तो ये कौन सा दोस्तों अधिनियम था या कौन सा अध्यादेश था? ये था विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। इसके द्वारा दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी के लिए जबरन धर्मांतरण करवाने के आदेश को संज्ञेय और गैर जमानती जो है अपराध घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन 50 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर किस औद्योगिक समूह को दिया गया है? तो ये है अडानी ग्रुप को। दोस्तों अडानी समूह को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ हवाई अड्डे का संचालन 50 वर्षों के लिए अडानी समूह को पट्टे पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय रेल मंत्री ने 5 अक्टूबर 2020 को दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन किया है?
तो ये है नौगढ़ रेलवे स्टेशन। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम अब सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन हो गया है। अगला प्रश्न है 17 अक्टूबर 2020 को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कहां से मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की? तो बलरामपुर से। और उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट के समाधान के लिए किस देश की सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है इजराइल सरकार। और आप जानते हैं इजराइल में दोस्तों पानी की कमी होने के बावजूद वहाँ पर उन्नत तकनीकी और प्रबंधन के द्वारा जल की आपूर्ति या जल की कमी को पूरा कर लिया गया है। और इसी आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट के समाधान के लिए दोस्तों इजराइल सरकार से सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है पूर्व क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जिनका 16 अगस्त 2020 को कोरोना बीमारी के कारण निधन हो गया था, ये थे चेतन चौहान। और अगला प्रश्न है कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक यानी EIB ने कानपुर मेट्रो रेल सेवा के विकास में कितने मिलियन यूरो के निवेश की घोषणा की है? तो ये है 650 मिलियन धनराशि, जो कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक मेट्रो कानपुर के विकास में जो है निवेश कर रहा है। अगला प्रश्न है 31 अगस्त 2020 को नीति आयोग द्वारा जुलाई माह की जारी डेल्टा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस पिछड़े आदिवासी जिले को देश में शीर्ष स्थान मिला है? तो सोनभद्र को। और अगला प्रश्न है पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उत्तर प्रदेश में सितंबर 2020 में किस नाम से जैविक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया? तो दोस्तों ये है मेसर्स ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कोरोना गंभीर मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी के लिए कहां पर खोला गया है? तो ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में खोला गया है कोविड-19 या कोरोना के गंभीर मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी के लिए सेंटर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने सितंबर 2020 में राज्य का पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहां पर बनाने का निर्णय लिया है? आगरा में। और 13 सितंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नए सुरक्षा बल के गठन की अधिसूचना जारी की है? तो दोस्तों ये है UPSSF। दोस्तों UPSSF जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नए सुरक्षा बल के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। अगला प्रश्न है 29 जुलाई 2020 को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कहां पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के गठन की मंजूरी दी गई है? तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कोविड-19 के समय किस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना? तो दोस्तों कोविड-19 के दौरान मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत उत्तर प्रदेश सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य बना था। अगला प्रश्न है 24 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया? तो ये कुशीनगर। दोस्तों कुशीनगर गोरखपुर से 50 किलोमीटर दूर स्थित एक बौद्ध धार्मिक स्थल है और इसके एयरपोर्ट को जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों अन्य राज्यों से लौटे राज्य के प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस अभियान की शुरुआत की थी 26 जून 2020 को? तो ये था दोस्तों आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्व में घोषित लखनऊ की जगह किस स्थान पर करने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है 12 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये है बाल श्रमिक विद्या योजना। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किए गए किस मिशन के तहत राज्य में 5 जुलाई 2020 को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए? तो ये है मिशन वृक्षारोपण 2020।
अगला प्रश्न है 29 फरवरी 2020 को प्रयागराज में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में बने वह 3 विश्व रिकॉर्ड जिसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो ये था, पहला रिकॉर्ड था हाथ से चलने वाली 300 ट्राईसाइकिलों को 1.8 किलोमीटर चलाकर बनाया गया रिकॉर्ड। दूसरा रिकॉर्ड हाथ से चलने वाली 626 ट्राईसाइकिलों को 1 घंटे तक मुफ्त वितरित कर बनाया गया, जबकि तीसरा विश्व रिकॉर्ड 13 मिनट में 420 व्हील चेयर्स को 3 पंक्तियों में जो है इसको रिकॉर्ड बनाया गया था। तो ये रिकॉर्ड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2020 को चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो कि 296.07 किलोमीटर का शिलान्यास किया, और ये एक्सप्रेसवे कुल कितने जिलों से होकर जाएगा? तो दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर जाएगा, जिसमें चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में कहां पर देश की सबसे ऊंची 63 फीट दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये जगह है पड़ाव, चंदौली में। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में कहां पर पुलिस और फोरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही? तो ये पुलिस और फोरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में की जा रही है। अगला प्रश्न, और इस वीडियो यानी यूपी स्पेशल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का आखिरी प्रश्न है। उत्तर प्रदेश अर्थ और नियोजन विभाग की फरवरी 2020 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये है दोस्तों 4.4%। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था यूपी स्पेशल का, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है देखा है। और इसके अलावा दोस्तों यूपी स्पेशल से कई और भी महत्वपूर्ण बन सकते हैं, जिनको कि आप देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित कई प्रश्न हैं इसमें जो है। देखिए, अर्जुन बांध कहाँ पर है, ये आपको बताना है। अर्जुन बांध दोस्तों महोबा जिले में अर्जुन सहायक परियोजना के लिए लहचूरा बांध के निरीक्षण के दौरान दोस्तों अर्जुन सहायक परियोजना, जिससे कि हमारे बांदा, महोबा और हमीरपुर के ज़िले जो हैं ये आपके लाभान्वित होंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए वाराणसी, गोरखपुर और आगरा में मेट्रो रेल परियोजना की बात की जा रही है। प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों सरस आजीविका मेला, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो 26 फरवरी से 14 मार्च तक सरस आजीविका मेला, इसका आयोजन नोएडा में किया गया था। और प्रयागराज में मेजा में गंगा तट जो है वो कछुआ वन्यजीव विहार घोषित किया गया है। मेजा तहसील के कोठारी गांव के आसपास 3 किलोमीटर के दायरे में कछुओं का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये सारे प्रश्न यूपी स्पेशल में यूपी करंट अफेयर से बन रहे हैं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।